Hello everyone, how are you? I hope you will be absolutely fine. I'm here to make your dreams come true. Yeah, really. It's a dream for many people to speak in English, but a few hurdles, a few problems, a few obstacles comes while speaking. So, I'm here. I'm Neetu Sharma and welcome in Andy English classes. Today in our this first session, I'm here to tell you about those obstacles, those hurdles which many times comes in between and block the way of many student or many people. Now today we are discussing on those 5 points because you will not believe about 90% students who are quitting in between, मतलब वो लोग बीच में छोड़ देते हैं. डोंट बी शॉक्ड, इतने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. मैं हिंदी में भी साथ के साथ बोलती जा रही हूँ. आई एम ए न्यू यूट्यूबर, सो डोंट बॉदर अबाउट दैट इंग्लिश इज गोइंग ऑन. हम लोग तो हिंदी के हैं, हम कैसे सीखेंगे? इट्स नॉट ए प्रॉब्लम. एज यू आर वेरी मच अवेयर दैट जितना आप सुनोगे इंग्लिश के वर्ड्स या इंग्लिश में किसी को बोलते हुए आप उतना ही सीखेंगे. सो डोंट बॉदर अबाउट दिस. इंग्लिश ही बोलते जा रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रहा, कोई हिंदी बोलेगा तो ही हमें समझ आएगा. दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम. आप जितना सुनेंगे, एक एक वर्ड को कैच करेंगे, आपका ग्रास्पिंग पावर इम्प्रूव होगा and you will learn one day. As in my today's class, that's why I am discussing about those 5 points which are distracting the way of students. So now let's discuss 5 points. If we discuss about the problems or the points which we have to remember in the beginning, it will be easier for the learner to learn. अगर हम पहले ही आपको बता दिया जाए कि ये आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको स्पेशली इनका ध्यान रखना है, तब ही आप स्पीकिंग में परफेक्ट हो सकते हैं. राइट? सो कम टू द फर्स्ट पॉइंट. बी पॉजिटिव. Listen, if firstly you have decided to learn speaking English, अगर एक बार आपने सोच लिया कि आपको स्पोकन इंग्लिश करना है, आपको इंग्लिश एनी हाउ सीखना ही है, तो आपको उस पॉजिटिविटी को हमेशा के लिए लेकर चलना है. सी मैनी टाइम्स इट हैपन्स एनी ऑफ द रिलेटिव, हम जब भी कुछ इस तरह का सीख रहे हैं या कहीं से कोर्स कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, फ्यू स्टूडेंट्स आर कमिंग. कोई हमारे रिलेटिव भी होते हैं, कोई कजिन्स होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में ही ऐसे होते हैं जो आके हमें कहते हैं कि ये बेकार है, नहीं होगा, ये आप आधा करके ही छोड़ दोगे. इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है. बट इफ़ यू विल बी पॉजिटिव कि एनी हाउ इफ़ यू हैव स्टार्टेड, तो आपको उसको एंड तक जाना है, तो यू विल डू इट डेफिनेटली. राइट? So positivity is very much important from the beginning till end, because it has seen many times that in the beginning students are very eager. बच्चे या कोई हाउस वाइफ्स हैं या जिन्हें इंग्लिश सीखना है, वो शुरू में तो बहुत ईगर होते हैं, बहुत एनर्जी होती है उनमें. बट व्हाट हैपन्स, धीरे धीरे उनका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होता जाता है. बट हमें वो एनर्जी लेवल अपना बिल्कुल भी डाउन नहीं करना है, हमें स्टार्टिंग से एंड तक अपना लेवल वही रखना है. सो बी विथ मी. आई एम नीतू शर्मा. अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, वेलकम इन माई एनडी क्लासेस. यू विल नॉट क्विट इन बिटवीन. आई एम जस्ट मेकिंग इट श्योर. सो नाउ इट इज क्लियर द फर्स्ट पॉइंट. नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट. It is enhance listening skill. It's very important point, as your listening skill, if you improve your listening skill, then only it will be easier for you to learn speaking English. आप जितना इंग्लिश बोलते हुए किसी को भी सुनोगे, मुझे या कोई आपने वीडियो चला दिया, कोई इंग्लिश म्यूजिक चला दिया, म्यूजिक इनको इंग्लिश सॉन्ग चला दिया, आप
उससे जितना आप सुनते जाओगे आपकी स्पोकन डे बाय डे बहुत जल्दी बढ़ेगी. तो you have to enhance listening skill. That means you have to improve listening skill. Right? Now come to the third point. Practice phrases and vocabulary words. You have to practice a lot about short sentences, short phrases, and you have to learn vocabulary words also. Don't worry, I will give you, मैं आपको provide करूँगी कुछ vocabulary words routinely और कुछ phrases जो है short जो बहुत attractive लगते हैं, that also I will provide you. So no need to worry about, but you have to go according to step by step. आप अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो वही प्रॉब्लम होगा, आप भी आधा करेंगे और आप स्टॉप कर देंगे, आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे. So now come to the fourth point, that is remove hesitation. It's very important point because अगर मानो आप पॉजिटिव भी हो गए, आपने लिसनिंग स्किल करके इम्प्रूव भी कर लिया, आपने प्रैक्टिस कर ली, फ्रेजेस वोकैबुलरी आपने सब कुछ लर्न कर लिया, बट अगर आपका हेजिटेशन है, आप अभी भी हेजिटेट करते हैं, आप घबराते हैं सब लोगों के सामने बोलने में, तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते. जब तक आपका हेजिटेशन, आपकी जो घबराहट है वो नहीं हटेगी, तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख सकते. सो दिस पॉइंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. रिमूव हेजिटेशन. आपको अपनी जो घबराहट है उसे हटाना होगा, आपको बार बार बोलना होगा विदाउट बॉदरिंग अबाउट कि कोई गलत कह देगा, कोई बुरा मानेगा, कोई क्या कहेगा. वी डोंट केयर अबाउट अदर्स. नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज ग्रामेटिक रूल्स. Now we are talking about grammatic rules. There are many grammatic rules we will discuss in our preceding classes. So in that class I will tell you tenses, about verbs or about many other sentences which are important or which you as it is grasp. There is no need to go on grammatic rules every time. Grammatic rules are different और जो मैं आपको सेंटेंस दूंगी वो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे. तो इस तरह से आपको इन 5 पॉइंट्स को अगर आप पहले ही माइंड में रखेंगे तो आई डोंट थिंक कि आप जब भी कोई चीज़ लर्न करेंगे, अगर आपका इरादा अच्छा है, अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप में ये सारे पॉइंट्स हैं, तो आप इंग्लिश बीच में कभी भी क्विट नहीं करेंगे. आई एम विथ यू एंड आई विल नेवर लेट यू क्विट इन बिटवीन. Thank you and like, share and subscribe my channel and don't forget to leave a comment. Now wait for my next video. It will be coming soon.